का काम करते हैं। ये बाहुबली लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने लोगों को भिजवा करके इस आंदोलन को खत्म करवा देंगे, पिटवा देंगे। पुलिस को तो भिजवा ही रहे हैं, लोकल लोगों को, अपने लोगों को भिजवा करके इस आंदोलन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को भी, अमित शाह को और ब्रजभूषण को ये बताना चाहता हूँ कि लगता है फंडिंग कर रही है। सुनिए, फंडिंग तो नरेंद्र मोदी जी को करते हैं, अडानी। जब भी इस्तीफे की बात की जाती है तो मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि तब दे दूंगा। तो रात को खाते समय बिजली काट दी जाती है, पानी नहीं सप्लाई किया जाता। अरे साफ बोल दीजिए अमित शाह जी कि इस देश में आज आंदोलन करना मना है। बस उन पहलवानों के सम्मान के लिए हम कैंडल मार्च। बेटी के आबरू का, बेटी के सम्मान का सवाल है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए कि इंडियन यूथ कांग्रेस जो है यहाँ से वहाँ से दिखाइए एक बार। ये जो बस लगी हुई है, बस में इनको हिरासत में लेने के लिए लगी हुई थी, लेकिन ये लोग यही बैरिकेटिंग चूंकि लगा दिया गया इसलिए यहाँ पे बैठ गए हैं और लगातार अपनी इसको लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं कि पहलवानों को लेकर के जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द। देखिए, मैंने कहा मोदी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। हम शांतिपूर्ण रूप से कैंडल मार्च जंतर मंतर तक लेकर के जाना चाहते थे अपने देश की उन बेटियों के लिए जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का काम किया है। उनके लिए आज हम शांतिपूर्ण रूप से कैंडल मार्च निकाल रहे थे कि उनको किस तरह से उनके साथ यौन शोषण हुआ, सरकार ने उनके साथ कल रात को और परसों रात को दिल्ली पुलिस ने जो मारपीट की उसके विरोध में, तो पुलिस को लगा दिया गया, हमको आगे नहीं जाने दिया गया। लेकिन हम यहीं पे बैठे हुए हैं, हम सड़कों पे बैठे रहेंगे, सड़कों पे ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारे देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम सड़क से लेकर संसद तक ये आवाज़ उठाते रहेंगे। मारपीट में देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति रही है, ये गुंडाओं की, बलात्कारियों की पार्टी है। यहाँ पे इस देश में जब जब 2014 के बाद, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों के टाइम में भी आंदोलन करने की आज़ादी होती थी, लेकिन 2014 के बाद जब जब आंदोलन किया जा रहा है, ये सरकार पुलिस के द्वारा उनको पिटवाती है। अगर विद्यार्थी अपने अधिकारों की मांग करता है, रोजगार की मांग करता है, पेपर लीक को लेकर के अगर मांग उठाता है, तो पुलिस के द्वारा कैसे बर्बरता पीटा जाता है। आप दिखाते हो, आप लोग मीडिया में, घर में घुस घुस करके बच्चों को पीटा जाता है। किसान जब अपने अधिकारों की मांग कर रहा था तो कैसे किसानों को मार पीट पुलिस से पिटवाया गया, दिल्ली के अंदर तक नहीं घुसने दिया गया। जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, वो जब आवाज़ उठाते हैं तो ये कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, तो बांटने का काम करते हैं। ऐसे ही अगर इस देश के खिलाड़ी, इस देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश का नाम रोशन करने का काम किया, आज वो न्याय मांग रही हैं, तो दिल्ली पुलिस से पिटवा करके उनको यहाँ से भगाने का काम किया जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं। अगर बात करें इनके इतिहास की, तो अगर कुलदीप सेंगर की बात करें, जिसपे एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, चाहे उनके सांसद, कैबिनेट, पूरा तंत्र उसको बचाने में लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस बच्ची को न्याय मिला, उसको जेल में डाला गया। उसके बाद चिन्मयानंद ने पे एक बच्ची ने आरोप लगाया तो उस बच्ची को ही जेल में डाल दिया गया। इन लोगों ने पूरा तंत्र इनको बचाने में लग गया। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय को दिए, कल उसका फैसला आया है। ऐसे ही इस ब्रजभूषण को बचाने के लिए ये पूरी सरकार का तंत्र लगा हुआ है। इसको ब्रजभूषण को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरा तंत्र है, ये बलात्कारियों को बचाने का, गुंडाओं को बचाने का काम करते हैं। ये बाहुबली लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने लोगों को भिजवा करके इस आंदोलन को खत्म करवा देंगे, पिटवा देंगे। पुलिस को तो भिजवा ही रहे हैं, लोकल लोगों को, अपने लोगों को भिजवा करके इस आंदोलन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को भी, अमित शाह को और ब्रजभूषण को ये बताना चाहता हूँ कि ये देश की बेटियां हैं, ये पूरे देश की बेटियां हैं। इनके साथ देश का जवान, ये किसान और इस देश का युवा कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। आपके इतिहास को पलट देंगे, इनको न्याय दिला करके रहेंगे। व्हाइट ब्लैक आप प्रोग्राम देखते हैं, उसमें ये दिखा रहे हैं कि ये सब आंदोलन जीवी हैं, इनका काम ही प्रदर्शन करना। नहीं, 2014 से पहले ये क्या करते थे? आंदोलन जीवी थे। अरे आंदोलन कौन करना चाहता है? 3 महीने से वो बेटियां न्याय मांग रही हैं। पॉस्को एक्ट के तहत उस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। 3-3 घंटे तक दिल्ली हेडक्वार्टर में मीटिंग चलती है कि कैसे एफआईआर दर्ज करें, और आप कह रहे हैं कि ये सब इमोशनल ड्रामा है, ये आंदोलन जीवी है। अरे महाराज, आपको ये पता होना चाहिए कि इस देश को आजाद कराने वाले महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन किए थे। क्या आंदोलन जीवी थे? इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। जिस देश में आज आप अन्याय होने दे रहे हैं, आप उस देश के सबसे बड़े मंदिर संसद में आप बलात्कारियों को, अपराधियों को ले जाने का काम कर रहे हैं। उस देश को, इस देश की तो उत्पत्ति आंदोलन से हुई है, ये देश का जन्म आंदोलन से हुआ है। 1947 में जब इस देश का जन्म हुआ था तो इस देश में तमाम ऐसे भारत छोड़ो
आंदोलन, तमाम आंदोलन हुए थे, जब जाकर के इस देश का निर्माण हुआ, इस देश में लोकतंत्र आया जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी और इसके मोदी और अमित शाह इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में आज लोकतंत्र में, आज देश के इस इतने बड़े लोकतंत्र में आज आंदोलन करने तक की आज़ादी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन देश की जनता देख रही है और देश की जनता इन बच्चियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। इनको न्याय दिलवा के रहेंगे और ऐसे तानाशाही सरकार को झुका के रहेंगे। संसद सदस्यता राहुल गांधी की रद्द हो गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक तानाशाही सरकार है। ये ऐसी तानाशाही सरकार है कि अगर विपक्ष में अगर इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो ये सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके उसको दबाने का काम करते हैं। और अगर जैसे राहुल गांधी जी सड़क से संसद तक जब आवाज़ उठा रहे थे इस देश के लोगों की, तो ये इतने डरे हुए लोग हैं कि उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता को किस तरह एक षड्यंत्र के तहत खत्म करने का काम किया था। अगर सदस्यता खत्म करनी है तो इन बलात्कारियों की खत्म कीजिए। इन बलात्कारियों को बचाने का काम ये आप लोग कर रहे हो। तो ये संसद सदस्यता केवल विपक्ष की खत्म कर सकते हैं, विपक्ष पे ईडी सीबीआई के छापे पर डाल सकते हैं, लेकिन देश की 140 करोड़ की जनसंख्या विपक्ष के साथ खड़ी हुई है। इनको अब घर से निकाल करके इस जनता उखाड़ फेंकेगी। अन्याय एक हद तक, एक सीमा तक ही सहन किया जा सकता है। अन्याय बहुत हो चुका है। देश की जनता अब सड़कों पर आ गई है और देश की इन बेटियों को न्याय मिलेगा और देश में जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिलेगा। राहुल गांधी जी की अगर सदस्यता चली गई है तो क्या हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी के सिपाही राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और देश में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखिए, हमारे हाथ में आज प्लैक कार्ड है। हमारे प्लैक कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? हमारे प्लैक कार्ड पे लिखा हुआ है, वी डिमांड जस्टिस फॉर इंडियाज डॉटर। जिन पहलवानों ने देश के लिए नाम रोशन किया, जब अब हमारा राष्ट्रगान ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बजता है तो हमें खुशी का महसूस होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री उनका सम्मान समारोह के लिए बुलाते हैं और कहते हैं, अरे विनीश फोगाट तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। और आज वही विनीश फोगाट जिनके परिवार के सदस्य जिनको बताते हैं, आज वो आंदोलन कर रही है और आज प्रधानमंत्री ने उन्हें छोड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस उन पर किस प्रकार से बर्बरता कर रही है हमें साफ दिख रहा है। अभी परसों की बात है, जब रात को जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने उनके साथ कार्रवाई करी थी, जिस प्रकार से वो क्या कर रहे थे, उनके जनता मंदिर के जो धरना स्थल है वहाँ पर पानी भर गया था, उन्होंने खाट मंगा ली और खाट उन्हें ले जाने नहीं दिया गया और दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया और उनके साथ हाथापाई करी। उनका एक पहलवान का सर तक फूट गया था। तो आप सोचिए किस प्रकार से दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही है। उनकी रात को खाते समय बिजली काट दी जाती है, पानी नहीं सप्लाई किया जाता। अरे साफ बोल दीजिए अमित शाह जी कि इस देश में आज आंदोलन करना मना है। इस प्रकार से हकदंडे क्यों अपना रहे हो आप इनडायरेक्टली उनको क्यों कर रहे हो? कभी बिजली काट दी जाती है, कभी उनको मारपीट करी जाती है, तो इस प्रकार सब क्यों कर रहे हो? साफ बोल दीजिए कि हमारे देश में आंदोलन करना मना है। हमारे देश में तानाशाह की सरकार आ चुकी है। हमारे देश में लोकतंत्र का अपने समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप करना चाहते हैं तो साफ बोल दीजिए। क्या लगता है, आप कैंडल मार्च से ये शांत हो जाएगा मामला? कैंडल मार्च एक जरिए जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस अपना समर्थन देने का प्रयत्न कर रही है। आज जिस प्रकार से यहाँ पे छावनी बना दी गई है, इतनी सारी पुलिस का क्या काम है? एक हाथ में प्लैक कार्ड है, हाथ में कैंडल लेकर हम बस यहाँ तक चलना चाहते हैं और हमें रोक दिया जा रहा है। क्यों रोक दिया जा रहा है? हमारे हाथ में कोई शस्त्र है? हम यहाँ पे कोई मारपीट करना चाहते हैं? हम यहाँ पे एक शांतिपूर्वक यहाँ से एक कैंडल मार्च करना चाह रहे थे, जिसके लिए इतनी सारी पुलिस यहाँ पे बुला दी गई है। यहाँ से ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो अब देखिए किस प्रकार से दिल्ली पुलिस आज हमें रोकने की प्रयत्न कर रही है, किस प्रकार से अमित शाह डरा हुआ है, साफ दिख रहा है। पॉस्को एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, बृजभूषण सिंह के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने साफ इंटरव्यू में कहा था कि मैंने एक हत्या करी है, जिसने साफ एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैंने एक महिला पहलवान जो थी उसे गले लगाने का कोशिश करी और उस महिला पहलवान ने कहा कि आप ये क्या करे, तो मैंने कहा मैं पाप होने के नाते आपको गले लगा रहा हूँ। तो आप सोचिए जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू में ये साफ चीजें कही है, उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। पॉस्को एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज है और पॉस्को एक्ट के तहत ये स्पष्ट होता है कि उन्हें जेल में बंद किया जाना चाहिए था, उनकी जो सदस्यता है वो रद्द करी जानी चाहिए थी, उनके जो पद उनको दिया गया वो छीन लिया जाना चाहिए था। अभी तक इनमें से कुछ नहीं हुआ है। तो मोदी सरकार का जो नारी सम्मान का, बेटी बचाओ का जो नारा है वो खोखला स्पष्ट होता जा रहा है। पीछे सर इतनी ज़्यादा पुलिस लगाने का क्या कारण है? क्या लगता है कि आप लोग जो है प्रदर्शनों में जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हो जाती है, तमाम चीज़ें होती है, इसी वजह से ये सुरक्षा की दृष्टि से कैंडल मार्च है ये सर, कैंडल मार्च है यहाँ पे, कैंडल मार्च है ये। इसके अंदर आप है ना, मतलब ये मत देखो कि यहाँ पे कोई हथियार लिए हुए कोई सिर्फ मोमबत्ती जला के पहलवानों के समर्थन के अंदर कैंडल मार्च निकाला जाना था यूथ कांग्रेस की तरफ से। आप देखिए हमने प्रशासन ने हमें उसके लिए भी गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी। यहाँ पे हमारे हाथ में कहाँ से हाथापाई हो जाएगी? हम एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करने चाहते थे, आप हमें कैंडल मार्च करने दीजिए। आप हमें रोकने का क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? बकायदा हम परमिशन लेते हैं, बकायदा हम सब कुछ करते हैं, तभी तो हम यहाँ पे इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम बकायदा परमिशन के साथ एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करना चाहते हैं, तो आप इतना क्यों डर रहे हैं?
बस उन पहलवानों के सम्मान के लिए हम कैंडल मार्च निकाले ताकि उनको इंसाफ मिल। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में इन्होंने एफआईआर दर्ज की और अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने तो आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? उसको सरकार पदमुक्त क्यों नहीं कर रही? जब तक वो पद पे रहेगा कैसे निष्पक्ष जांच होगी? उसको तुरंत पदमुक्त किया जाए और पुलिस गिरफ्तार करे, उसमें जांच करे और दोषी है तो उसको सजा दी जाए। पूछना चाहता हूँ, जब किसान आंदोलन में जब वो सुनिए, किसान आंदोलन पे जब किसान सड़क पर थे, सुनिए, जब किसान सड़क पर थे, जब वो किसान आंदोलन जब 3 काले कानून उन्होंने वापस लिए, तब उन्होंने क्या कहा? मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मगर उस मास्टर स्ट्रोक को वो जब वो मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आपको पता है? क्या ये भी लंबा खींचेगा क्या? बिल्कुल लंबा नहीं खींचेगा। आप बताइए, जब न्याय, आप बताइए, यूथ कांग्रेस भी सड़क पर है, कांग्रेस सड़क पर है, इनके लिए सम्मान में फंडिंग कर रही है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं। आपको लगता है फंडिंग कर रही है? सुनिए, फंडिंग तो नरेंद्र मोदी जी को करते हैं। अडानी भी फंडिंग कर रही है, आम आदमी भी फंडिंग कर रही है क्या? अडानी, सुनिए, अडानी और अंबानी फंडिंग करते हैं नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी चुप्पी, आप बिल्कुल गूंगे बन के बैठे हो, एक शब्द नहीं बोलते उनके पर, ऐसे देश चलाएंगे आप? शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। इस प्रशासन ने, हम सिर्फ कैंडल लाइट मार्च कर रहे थे जो कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। सरकार उनकी आवाज सुन नहीं रही है। ब्रिजभूषण खुलेआम मीडिया में आके धमकियां दे रहा है। उसको बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि किसी देश की महिलाओं ने उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, और वो खुलेआम सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे महिलाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। और उसको जब भी इस्तीफे की बात की जाती है तो मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि तब दे दूंगा। तो इसका मतलब साफ है कि पूरा बैकअप नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उसके पीछे है। इसलिए वो खुलेआम मीडिया में चुनौती दे रहा है और कभी भी उन महिलाओं पर कुछ भी करवा सकता है। वो व्यक्ति दबंग है, भ्रष्टाचारी है, यौन उत्पीड़न का बलात्कारी है, और उसको सरकार बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। लेकिन मैसेज तो चल रहा है ना, हर जगह ट्विटर, हर जगह चल रहा है कि बहुत बड़े जो है ये आदर्श लोग हैं और जो सम्मान है इनका गांव में बहुत बड़ा, इनका कुछ कर नहीं सकते ऐसे ब्रजभूषण जी। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सरकार उसके पास है, भाजपा सरकार पूरा सहयोग कर रही है। यदि सरकार का हाथ नहीं होता तो पीछे, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ब्रिजभूषण तुरंत गिरफ्तारी देते। लेकिन सरकार का हाथ, पूरा सिस्टम का हाथ, पुलिस प्रशासन का हाथ, पूरी कठपुतली सरकारी तंत्र का हाथ उसके पीछे है। इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पोस्को एक्ट लगने के बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। एफआईआर करने के बाद भी लंबे समय तक एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर होती है तो गिरफ्तार नहीं होता। ये पूरी तरह से साफ दर्शाता है कि पूरी तरह से तानाशाही, हिटलरशाही, रावण गुंडा राज वो अपने माध्यम से देश को दिखाना चाहता है कि उसे कोई नहीं कुछ भी कर सकता। तो ये यूथ कांग्रेस इसमें कहा जा रहा राजनीति आप लोग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जब से गई। जब भी किसी महिला के साथ हम खड़े होते हैं कभी राजनीति से जोड़ देते हो, क्या उस महिला को कभी न्याय मिल ही नहीं पाएगा? जब भी हम किसी महिला के अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ हम खड़े रहते हैं तब उसको राजनीति से जोड़ देते हैं। उस महिला को न्याय नहीं मिलता है। क्या इस देश में महिलाओं को न्याय मिलना भी मुश्किल हो गया है? कोई व्यक्ति उसके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। जब ये काम सरकार का है, सरकार को न्याय देना चाहिए। आज वो महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाती है, लेकिन जब वो उसके साथ गलत होता है तब सरकार पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेती है। तो हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन साथ खड़ा होगा? देश की बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देखिए यहाँ पर पोस्टर लेकर के लगातार ये बात कह रहे हैं और आगे आप देख रहे हैं कि किस तरीके के ये लोग जो है यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। कहेंगे आप लोग कैंडल मार्च आज हिंदुस्तान की जो हमारी पहलवान महिलाएं हैं, हमारी बहन है, बेटी हैं, आज जिस तरह से उनके साथ केंद्र सरकार बर्बरता कर रही है, हम उसके लिए उसके खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन किस तरीके से मैसेज जा रहा है आपके? ये तो राजनीति हो गई, ऐसा शुरू हो गया। ये राजनीति नहीं है, अपनी हक की लड़ाई है। जो सरकार अब महिलाओं की सुरक्षा की बात कर सरकार केंद्र में आई थी, आज वही सरकार महिलाओं का अपमान करने का काम कर रही है। आप लोगों के सामने देख रहे हैं कि पूरा छावनी बना दिया गया, छावनी बना दिया है। हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी, हम जंतर मंतर तक जाने का प्रयास करेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे।
पुलिस नरेंद्र मोदी के इशारों पे चली है। ये वही पुलिस नरेंद्र मोदी जी हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आए थे और उन्हीं बेटियों के खिलाफ यौन शोषण उनके मंत्री और नेता कर रहे हैं। फिर मोदी के खिलाफ कैसे आप मतलब आरोप लगा रहे हैं? सर मोदी जी उसे पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं करते? उस पर पॉक्सो जैसे यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी उनके खिलाफ जो देश का मान बढ़ा के बेटियां आई हैं। आप सोचिए ना, जो दूर दराज गाँव में औरतें रह रही हैं, महिलाएं रह रही हैं, उनके कितना उत्पीड़न झेल रही होंगी, उनका दिखाने वाला कौन है? क्या लगता है क्यों नहीं एक्शन हो रहा है ब्रजभूषण के खिलाफ? ब्रजभूषण लगातार कह रहे हैं कि हम जो है गुनहगार मतलब नहीं है। सर आप एक चीज़ देखिए ना, पॉक्सो जैसा गंभीर एक्ट उन पे लगा हुआ है, उस पर भी एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा है। सीधे सीधे सरकार का संरक्षण है, अपने नेता को बचाना चाहते हैं, पार्टी की छवि को बचाना चाहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है या नहीं हुआ, उनको सिर्फ सत्ता बचाए रखनी है अपनी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।